हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव अकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव अकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 16 फरवरी को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का, उसे हम या तो एमसीक्यू के माध्यम से या फिर उस पर्टिकुलर रिलेवेंट टॉपिक की थ्योरी पोर्शन यहां पर कवर करेंगे। तो देखिए, अभी फिलहाल यहां पर यूनिट नंबर 7 चल रहा है, यूनिट नंबर 7, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज, मानव में होने वाली बीमारियां। ठीक है ना। और बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, कैसे आपको याद करना है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है, या फिर वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब के। क्लास को शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए ये है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। देखिए, अगर बात करें टेस्ट सीरीज की जो खास बात है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप सिलेबस को टाइम पर पूरा कर पाए, अच्छे से कवर कर पाए, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं ना, वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है। जिस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। तो देख सकते हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर जो भी क्लासेज है ना, वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे जो खास और जो अभी बड़ी अनाउंसमेंट चल रही है राव अकेडमी भोपाल की तरफ से, वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राव अकेडमी सर्च करना है, इस एप्लीकेशन को सभी को डाउनलोड करना है। ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक जो भी मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, डेली क्विजेज हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है, या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेंगी, राव अकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इसलिए खुद भी डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों के साथ प्रमोट भी करना है। हाँ, ये जो एप्लीकेशन है वो iOS पर भी अवेलेबल है, आईफोन यूजर्स के लिए भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, तो सभी लोग डाउनलोड करेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ करके राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है वो चीज मैं आपको बता दूं। ह्यूमन डिसीज, सबसे फायदे की बात तो ये है आप लोगों के लिए कि आज की जो क्लास है वो बहुत बड़ी नहीं होने वाली, तो क्लास को पूरा देखेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर सही होंगे और पेपर में आपको मिलेंगे भी। और साइंस में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो पोर्शन है वो यही है, या तो जो हमारी पिछली क्लास थी उससे भी हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, या तो विटामिन के जो नाम होते हैं वहां पर आप गलती करते हैं, या फिर डिसीज, कौन सी बीमारी किससे होती है। तो देखिए, बेसिकली आज की क्लास में 2 चीजें आपको देखना है कि जो ह्यूमन डिसीज है उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, उसके कॉजेज मतलब उसके कारण कौन कौन से हैं। तो इट मे बी वायरस, या तो वायरस की वजह से बीमारी होगी, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और इट मे बी फंगाई या फंगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगस। तो यही 4 कारण हैं जिससे मानव में या इंसानों में क्या होती है, बीमारी होती है, डिसीज होती है। अब इन्हीं से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल, जो आपको पहली चीज तो याद ही रखना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, प्रभावित अंग, मतलब आज की क्लास में हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि किस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत ही अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये मेंस का भी सिलेबस है, तो क्लास को पूरा देखना है। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं।
कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो चीज भी आपको पूछना है। सबसे पहले तो ह्यूमन डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। डिसीज रेफर्स टू अ डिसऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर और द फंक्शन इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, स्पेशली वन दैट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सिम्टम्स और दैट affect a specific location, is not simply a direct result of physical injury. It is a departure from normal health due to structural or functional disorder. मतलब शरीर का जब कोई भी अंग एबनॉर्मल फंक्शन करने लगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डिसीज है ना तो इसके सिम्टम्स भी आपको दिखेंगे, इसके सिम्टम्स भी आपको दिखेंगे और एबनॉर्मल फंक्शन करने लगेगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स, उसी को आप क्या बोलते हैं सर? डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज। तो डिसीज बेसिकली कि एक हेल्दी बॉडी में जब एबनॉर्मल फंक्शन होने लगे, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप होने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसीज। क्या बातें क्लियर है? सॉरी। अब देखिए, अगर बात करेंगे बीमारी के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डिसीज, तो टाइप्स ऑफ डिसीज बेसिकली दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल, एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब होता है जो बीमारी एक, बोल सकते हैं बीमारी ग्रसित व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, उसी को आप क्या बोलते हैं सर? कम्युनिकेबल। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम सभी ने फेस ही किया है, कोविड या कोरोना वायरस। तो वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो कैसी होती हैं? मोस्टली कम्युनिकेबल होती हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली होती है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है? जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। ठीक है ना? तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे कॉन्जेनिटल डिसीज, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं जन्मजात बीमारियां। सबसे पहले तो देखेंगे सर जन्मजात बीमारियां, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी समय पर कुछ बीमारियां होती है जो उसे ग्रसित हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं जन्मजात बीमारियां। दीज डिसीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जन्म के समय ही वो उपस्थित होती हैं। दे कुड बी ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और ड्यू टू द मेलफंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम। मतलब क्या होता है कि ये वो बीमारियां हैं जो आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई हैं, या फिर किसी एबनॉर्मल डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो जिसका जो विकास है वो एबनॉर्मल हो गया है, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल। याद रखेंगे, दीज आर द परमानेंट एंड जनरली नॉट क्योरेबल, मे बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल एल्बिनिज्म, डाउन सिंड्रोम और हीमोफेलिया। ये इंपॉर्टेंट है। हीमोफेलिया ETC से लिखा है, एक है एल्बिनिज्म, दूसरा है डाउन सिंड्रोम और तीसरा है हेमोफीलिया। इन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं सर? कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल डिसीज कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है ना? और ऐसी बीमारियां जो जन्म के समय ही उपस्थित होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज। कभी आपसे कोई पूछे तो ये चीज आपको जरूर बताना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे एक्वायर्ड डिसीज। देखिए, जो एक्वायर्ड डिसीज होती है, जो आप एक्वायर करते हो मतलब सपोज आपके ऊपर वायरस का अटैक हुआ, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, प्रोटोजोवा का अटैक हुआ, फंगस का अटैक हुआ और आप बीमार पड़ जाते हो, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। दीज डिसीज डेवलप आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद शरीर में विकसित होती हैं, जन्म लेती हैं। दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है मतलब इट इज ट्रांसफरेबल, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। जैसे डायबिटीज की जो बीमारी है वो कैसी है? नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि वो फैलती नहीं है। ठीक है ना? चलिए चीजों को नोट करेंगे। जैसे हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो ये सब बीमारियां है ना, ये फैलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज एक एक करके। अ कम्युनिकेबल डिसीज इज वन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज दैट इंक्लूड कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स, ब्रीथिंग्स, एयरबोर्न वायरस और बीइंग बिटेन बाय इंसेक्ट। मतलब सर अगर कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है, कैसे? बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड, बाय द फ्लूइड, बाय ब्रीथिंग, एयरबोर्न वायरस, या फिर बोल सकते हैं किसी कीड़े ने आपको काटा और अगर आप बीमार हो, किसी दूसरे को भी उसी ने काट लिया तो उससे भी बीमारी फैलती है। जैसे डेंगू है, जैसे मलेरिया है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा
worms, fungi, mites, etc. The first symptoms of the disease do not necessarily appear immediately. याद रखेंगे कि जो भी कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं उसमें पहली बार सिम्टम्स हो सकता है आपको थोड़ा देर समझ में आए, ठीक है ना. द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा भी गया था. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि मान के चलिए कि आपके ऊपर अटैक किया किसी पैथोजन ने. पैथोजन मतलब होता है एक ऐसा बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से शरीर में बीमारी फैलती है, ह्यूमन डिसीज डेवलप होती है, उसी को बोलते हैं पैथोजन्स. अब किसी पैथोजन ने आपके ऊपर अटैक किया, तो जिस दिन अटैक किया और जिस दिन आपको पहली बार उस बीमारी का सिम्टम्स दिखा, वो टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड. फॉर एग्जांपल कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फ्लुएंजा. चीजों को नोट करेंगे. इंक्यूबेशन पीरियड क्या मतलब होता है? सर द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते चलेंगे. चलिए अब देखेंगे एक एक करके चीजों को कि आखिर बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, फंगस से कौन सी होती है और वायरस से कौन सी होती है. इसके लिए ना मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो वो ट्रिक भी आपको नोट करते चलना. इसकी अपन ट्रिक भी देखेंगे. वैसे मैंने आज तक आपको कभी भी ट्रिक नहीं बताई, पर आज हम ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग होता है. तो सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं, सबसे पहले आप सभी लोग नाम लिखेंगे. कौन कौन सी हैं? सर डिफ्थीरिया है, फिर परट्यूसिस है जिसे आप लोग बोलते हैं काला खांसी, फिर है टिटनेस, फिर है कोलेरा या टाइफॉइड. कौन कौन सी बीमारियां हैं? सर डिफ्थीरिया है, परट्यूसिस है, टिटनेस है, कॉलरा है या फिर टाइफाइड है, ठीक है ना. और नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? सर निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, सेफिल्स है, गोनोरिया है और लेप्रोसी है. गोनोरिया है और लेप्रोसी है, ठीक है ना. तो वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी हमने देखा? सर डिप्थीरिया. अब यहां पर डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप लिखेंगे सर रेस्पिरेशन. इंपॉर्टेंट है. सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में इंफेक्शन होता है. सर जो डिप्थीरिया है वो किसकी वजह से होता है? देखिए ये चीज याद रखना, अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज पैथोजेंस का नाम आज तक तो पूछा नहीं गया है. कुछ सेलेक्टेड बीमारियां हैं और उनका जो नाम है ना वो मिलता जुलता आपको दिखेगा. जैसे देख सकते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया. ये डिप्थीरिया आपको दिख गया ना, मतलब आप समझ जाएंगे सर डिप्थीरिया इसी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना. दूसरी बात, यहां पर डिप्थीरिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर गला और सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, मतलब रेस्पिरेशन में हमें तकलीफ होने वाली है. दूसरा है पर्टुसिस या कूफिंग कफ. अब देखिए इसके भी बैक्टीरिया का नाम क्या है, पर्टुसिस है कि नहीं है, इसलिए मैंने वहां पर ज्यादा जोर नहीं दिया. यहां पर देखेंगे कंटिन्यूअस कफिंग, यहां पर खांसी बहुत आती है, काला खांसी इसीलिए बोलते हैं. फिर टिटनेस का देख सकते हैं टिटेनी, इसका जो वायरस का नाम है टिटेनी. और यहां पर टिटनेस में हाई फीवर, स्पाज्म इन द बॉडी एंड लॉकिंग ऑफ द जॉज. जो जबड़े हैं ना पूरे लॉक हो जाते हैं टिटनेस में, तो ये देख सकते हैं. या फिर टिटनेस की अगर बात करें ना तो जो नर्वस सिस्टम है, ये चीज भी आपको याद रखना है, जो नर्वस सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा डिके होने लगता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना. नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है टिटनेस, और टिटनेस भी बैक्टीरिया से फैलता है. फिर देखेंगे कोलेरा मतलब विब्रियो कोलेरा, इसका क्या है? बैक्टीरिया का नाम है. और यहां पर देखेंगे कंटिन्यूअस स्टूल एंड वॉमिटिंग. कोलेरा से क्या होता है कि स्टूल एंड वॉमिटिंग, ठीक है ना. दस्त और बोल सकते हैं उल्टी, सबसे बड़ा सिम्टम्स है दस्त और उल्टी. फिर देखेंगे टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, इसके बैक्टीरिया का नाम है. और अगर बात करेंगे सिम्टम्स या फिर बोल सकते हैं शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सबसे पहले देखेंगे जो टाइफाइड है, फीवर, रेडिश एरप्शन ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन. बेसिकली जो टाइफाइड है ना उससे प्रभावित होने वाला अंग है लीवर. कौन सा अंग है? लीवर. और बॉडी में जो फीवर है ना, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन रेगुलेट करता है? एक तो है ब्लड, और दूसरा अगर बात करेंगे बॉडी ऑर्गन की तो उसके लिए है लीवर, ठीक है ना. तो टाइफाइड देख सकते हैं. अभी पहले नाम लिख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं. आगे देखेंगे निमोनिया का नाम क्या है?
डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होगा, हाई फीवर होगा। पर याद रखेंगे निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप बताएंगे सर लंग्स, फेफड़े। ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है। और आपको भी पता है टीबी में क्या प्रभावित होता है भैया, कफ, खांसी खूब आती है टीबी के बीमार, जो टीबी के मरीज होते हैं। मतलब सर फेफड़े से संबंधित बीमारी है, कफिंग है, रेगुलर फीवर है, ठीक है ना। और बोल सकते हैं जो फेफड़े है ना वहां पर बोल सकते हैं जाला जम जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉपरली हम सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स इसी का इलाज है, डॉट्स केंद्र खोले गए टीबी के इलाज के लिए, ठीक है। फिर देखेंगे सेफेल्स। सेफेल्स बेसिकली क्या है, इसका याद रखेंगे थोड़ा सा, ट्रेपोनीमा पैलिडियम, पैलिडियम, अल्सर ऑन द पेनिस और ऑन द रेक्टम, लिप्स, टंग, निप्पल, स्किन, रैश, फीवर। कुल मिला के कि जो अल्सर होते हैं, छाले पड़ते हैं, ठीक है, पेनिस पे, रेक्टम पे, टंग पे, निप्पल पे, स्किन पे, लिप्स पे, रैसेस, फीवर। बुखार के साथ साथ आप देखते हैं कि जो अल्सर टाइप का कई बार लोगों की स्किन पे होता है, तो बॉडी पे कहीं पे भी अगर आपको छाले टाइप का दिखता है, अल्सर टाइप का दिखता है, उसे बोलते हैं सेफल्स। काफी खतरनाक बीमारी होती है और ये भी बैक्टीरिया से होती है। फिर देखेंगे गोनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है गोनोरिया। गोनोरिया, पेन इन द पासिंग यूरिन, डिस्चार्ज ऑफ द पस एंड पेन, गोनोरिया। और देख सकते हैं इसका जो वायरस का जो नेम है वो भी देख सकते हैं, गोनोरिया नाम ही दिख रहा है, तो परेशानी होना। आगे लेप्रोसी, लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ, लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ, कुष्ठ रोग है। और स्पॉट्स ऑन द बॉडी एंड नर्व्स आर अफेक्टेड, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे जो लेप्रोसी है ना उससे भी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। तो चीजों को नोट कर लेंगे। इतनी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं सॉरी बैक्टीरिया से होती हैं, इतनी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। अच्छा, यहां पे प्लेग नहीं लिखा क्या, प्लेग भी लिखेंगे। पहले इतनी सारी चीजें लिख लिया आप सभी लोगों ने, लिख लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कौन सी है देखेंगे, ठीक है ना। ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए दूसरा पेज हम यूज कर लेते हैं। ट्रिक आप लोग सभी लोग नोट करेंगे। जो ट्रिक है उसका ट्रिक है पंडित, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। ये ट्रिक है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की। अब ये आपको समझना है, चीजों को नोट करना है। क्या क्या है, पा से कौन सा है, प्लेग, प्लेग लिखेंगे, पा से प्लेग। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। टा से टिटनेस, टा से टिटनेस। का से काला ज्वार काला, सॉरी ज्वार नहीं, काला खांसी है, काला ज्वार तो वायरस से होगा। फिर ठीक है ना, पंडित, टिटनेस, ठीक है। फिर लिखेंगे, या फिर यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर टा है ना, तो टा से लिख लेते हैं टाइफाइड, टाइफाइड। और यहां पर टी से लिख लेते हैं टिटनेस, टिटनेस, ठीक है ना, टिटनेस, टिटनेस। फिर लिखेंगे दूसरे का से कुष्ठ, लेप्रोसी, या इसी को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। और न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया। और हा से हैजा, हा से हैजा, हा से हैजा, ठीक है ना। तो इतनी सारी बीमारियां हैं, कौन कौन सी हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं, देख सकते हैं सर। प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काला खांसी है, टिटनेस है, हैजा है, कुष्ठ है और निमोनिया है। इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट सभी लोग लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है सर, प्लेग है, डिप्थीरिया है और टाइफाइड है। का से काला खांसी है, टा से टिटनेस है
और दो चीजें मैंने आपको और बताई हैं, एक तो गोनोरिया है जो आपको याद रखना है अलग से, और दूसरा है सिफिल्स। तो देखिए अगर दो नहीं भी मतलब ट्रिक में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बाकी तो आपसे याद हो जाएगा। सर टिटनेस कौन सी बीमारी है? पंडित का टी का न्यू है, टी फॉर टिटनेस, फिर यहां पर ता से अपन ने लिख दिया टाइफाइड, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग नोट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फालतू की बातें हमें नहीं करना इधर उधर, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सॉरी अभी फिलहाल है एमबीबीएससी में कैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, ताकि हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो। तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो हमारी नेक्स्ट डिसीज होने वाली है वो होने वाली है कौन सी? वायरस, या वायरस से होने वाली बीमारी। तो ध्यान से देखेंगे, वायरस से होने वाली बीमारी पहले नाम पढ़ेंगे। देखेंगे पोलियो, पहला है पोलियो, फिर दूसरा मम्स, फिर मीजल्स, फिर एड्स, फिर इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा मतलब होता है सर्दी जुकाम। तो जितने भी तरीके के इन्फ्लुएंजा होते हैं, लाइक बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, तो ये सब इन्फ्लुएंजा में ही आप लोग काउंट कर लेंगे। मतलब स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब वायरस है, ठीक है ना। तो देखें कौन कौन सी बीमारी है भैया? पोलियो, मम्स, मीजल्स, एड्स और इन्फ्लुएंजा। आगे देखेंगे, अगली है डेंगू जो इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ये इतनी सारी बीमारियां हैं, एक एक करके चीजों को देखते हैं। और भी तो नहीं है? अच्छा आगे भी है। आगे है मेनिंजाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और है रेबीज, मेनिंजाइटिस, और ठीक है हर्पस है, वो भी हर्पस वायरस से होती है। अभी कोविड है, कोविड वायरस है, सार्स वायरस है। तो जो भी वायरल डिसीज आपको करंट में भी देखने को मिलेगी ना, तो उनसे भी थोड़ा सा आप लोग रूबरू होते रहिएगा। यहाँ पर हम स्टैटिक पोर्शन कवर करें, अगर करंट में कोई ऐसा वायरस फैल रहा है, ठीक है ना, तो उस पर भी आपको डिस्कस करते रहना है, उसे भी नोट करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें भी पूछ ली जाती हैं। आप देखिए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पोलियो की बात करेंगे। तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है, और शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है बैकबोन और इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं वो खत्म हो जाती है। मतलब जो पोलियो बीमारी है उससे हमारी जो बैकबोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, और साथ में जो आंत है, वो प्रभावित अंग है। अगर बात करेंगे मम्स वायरस की वजह से होता है द मूवमेंट ऑफ द जॉ बिकम वेरी डिफिकल्ट। जो मम्स की बीमारी है ना, जबड़ा मूव नहीं करता, मम्स की बीमारी होती है। किससे होती है भैया? वायरस से होगी। मेजल्स में क्या होता है? रेडिश एरप्शन ऑन द बॉडी, लाल तरीके के जो धब्बे हैं पूरे शरीर में पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं मेजल्स की बीमारी। बच्चों में ज्यादातर देखी जाती है मिजल्स का टीका भी लगता है। अब बात करते हैं एड्स का फुल फॉर्म सभी को याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। और वायरस का नाम भी याद रखना है एचआईवी। देखिए बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम है एड्स, और फैलती किस वायरस की वजह से? एचआईवी, ठीक है ना। वीक इम्यून सिस्टम, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो बहुत कम होती है, मतलब हवा भी लग गई तो इंसान बीमार हो जाता है, और एड्स, ठीक है ना। फिर देखेंगे इन्फ्लुएंजा, बेसिकली कॉन्टेक्ट की वजह से है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्रिएटेड बाय द स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग। तो देख सकते हैं इंसान को सर्दी खांसी, जैसे अभी मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम होती है, तो ये इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आते हैं। स्वाइन फ्लू है, जितना भी फ्लू शब्द आपको दिखेगा ना, इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म होता है फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस तरीके से जो भी फ्लू वाली बीमारियां हैं समझ लीजिए वो किससे है? वायरस से। चीजों का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे डेंगू। देखिए जो डेंगू है, डेंगू वायरस या डेन्व यहां पर देख सकते हैं और एडीज मच्छर के काटने से होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। किससे होता है? एडीज मच्छर के काटने से। डेंगू की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो प्लेटलेट्स पर पड़ता है, मतलब प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। फिर आपको भी पता है सिर दर्द देगा, और मसल्स, जॉइंट्स, और बहुत ज्यादा बुखार होती है, तो ये चीज भी याद रखना है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, एक को बोलते हैं सर वेरीसेला और एक को बोलते हैं वेरियोला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना है। एक का नाम याद रख लो सर, चिकन पॉक्स को वेरीसेला बोलते हैं और स्मॉल पॉक्स को वेरियोला बोलते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर देके आपको बोला। सर जो चिकन पॉक्स है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरीसेला बोलते हैं, और स्मॉल पॉक्स मतलब वेरियोला। इस तरीके से ट्रिक भी आप नोट कर सकते हैं सर, कि ये जो ट्रिक है, खुद देखो यहां पर चिकन पॉक्स, यहां पर कुछ नहीं लिखा, ये स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स मतलब ये छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, वेरियोला, और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या? वेरीसेला। तो जो बड़ी वाली माता होती है
उन्हें बोलते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वेरिसेला बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ज्यादा शब्द है लिखे हुए कि नहीं लिखा, ये बोलना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हैं। सर वेरियोला जो छोटा शब्द है, हो सकता है वो स्मॉल पॉक्स से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे मेनिंजाइटिस और रेबीज। मेनिंजाइटिस और रेबीज। रेबीज आपको भी पता है कि कुत्ते के काटने से बीमारी होती है ना, और प्लेग किससे होती है? चूहे के काटने से प्लेग बीमारी फैलती है। और रेबीज किससे होता है? अब बताएंगे सर, कुत्ते के काटने से, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे, पेशेंट बिकम्स मैड अलोंग विद द सीवियर हेडेक और हाई फीवर, मतलब इंसान जिसको रेबीज हो जाता है ना, वो कुत्ते की तरह हरकत करने लगा, फिनोफोबिया हो जाता। फिनोफोबिया नहीं बोलना, उसे बोलते हैं वाटर से रिलेटेड, पानी से देख के भगना, मतलब कुत्ते के धीरे धीरे से उसके अंदर लक्षण आने लगते हैं। हाई फीवर होगी, हाई बोल सकते हैं, हेडेक होगा, और डेथ भी होती है रेबीज। इसीलिए तो कुत्ते के काटने के बाद इंसान को रेबीज के ही इंजेक्शन लगते हैं ताकि रेबीज ना हो। बहुत खतरनाक बीमारी है। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है वायरस की। क्या ट्रिक है, चीजों को नोट करेंगे। इसकी केवल एक ट्रिक है कि जो सीएम साहब है, होते हैं ना मुख्यमंत्री, उन्होंने रेड स्कैम कर दिया। क्या कर दिया भैया? रेड स्कैम। क्या कर दिया? रेड स्कैम कर दिया। बस आपकी यही ट्रिक है। सीएम साहब ने क्या कर दिया? रेड स्कैम कर दिया। अब देख लीजिए कौन कौन सी बीमारियां निकल के आती हैं। सी से चिकन पॉक्स, सी से चिकन पॉक्स, एम से मम्स एंड मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स एम से, आर से रेबीज, आर से रेबीज, ठीक है, आर से रेबीज, ठीक है ना। फिर डी से डेंगू, डी से डेंगू, डी से डेंगू, डी से डेंगू, ठीक है। टी से डेंगू, ठीक है। या फिर ये ट्रिक अगर नहीं बैठे, सीएम साहब ने रेड स्कैम किया तो ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां देख सकते हैं। हाँ, एस से स्मॉल पॉक्स, एस से स्मॉल पॉक्स, और देखिए ए से तो एड्स है, ए से एड्स है, और एम से वही है, इसी को दोबारा लिख दिया गया। या फिर ये ट्रिक हटाते हैं, दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो ट्रिक इस पूरे पे चलेगी। दूसरी ट्रिक ये है, सीपी राम, सीपी राम या सीपी रैम है। तो सीपी राम करके एक व्यक्ति है, और वो क्या है? हिमाचल, हिमाचल जो कि कहां पर है? इंडिया में है, इंडिया में है। उसके डीजी है। क्या है? डीजी है। अब ये जुगाड़ बैठ जाएगा। तो यहां पर एच लेना है, यहां पर आई लेना है, यहां पर डी, यहां पर जी। तो देखिए अब यहां पर मिल जाएगा। सी से चिकन पॉक्स, पी से पोलियो, पी से पोलियो, आर से रेबीज, ए से एड्स, एम से मम्स एंड मेजल्स, एच से हेपेटाइटिस या इसी को बोलते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस, ठीक है ना। आई से इन्फ्लुएंजा, आई से इन्फ्लुएंजा, डी से डेंगू, डी से डेंगू, और जी से ग्वाइटर। घोंघा बीमारी भी वायरस से होती है भैया, लिख सकते हैं। सी से चिकन पॉक्स, ठीक है ना। पी से पोलियो, पोलियो बीमारी, आर से रेबीज, ए से एड्स, एम से मम्स है और मीजल्स है। तो देख सकते हैं ये ट्रिक भी काम कर गई हमारी। कौन सी है? सीपी राम हिमाचल जो कि भारत में है वहां के डीजी है। सीपी राम हिमाचल इंडिया के डीजी है। तो कौन कौन सी बीमारी आ गई सर? चिकन पॉक्स है, यहां पर चिकन और स्मॉल दोनों ही लगा दीजिएगा। पी से पोलियो, आर से रेबीज, ए से एड्स, एम से मम्स एंड मीजल्स, एच से हेपेटाइटिस या इसी को बोलते हैं जॉन्डिस।
आई से इन्फ्लुएंजा, डी से डेंगू और जी से ग्वाइटर। ये बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, जो वायरस से होती है। चीजों को नोट करते चलेंगे। सॉरी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आपकी डिसीज है वो कौन सी है? प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा से होने वाली, आपको पता है जो मलेरिया है, लोग जनरली क्या सोचते हैं, सर मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मतलब क्या है ये? कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल है मतलब वायरस है। तो याद रखेंगे जो मलेरिया है वो प्रोटोजोवा से होता है। आइए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी बीमारी है? सर मलेरिया। काला ज्वार है, या फिर बोल सकते हैं काला जार है। वहां पर काली खांसी थी, परटूसिस जिसे बोलते हैं, वुफिंग कफ, वो कौन सी है? काली खांसी थी। तो थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। बैक्टीरिया से वुफिंग कफ, परटूसिस की बीमारी होती है, काली खांसी बीमारी होती है। लेकिन काला जार किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोवा की वजह से। थोड़ा सा ध्यान देना है। काला जार, फिर देखेंगे डायरिया, पायोरिया, स्लीपिंग सिकनेस। कौन कौन सी बीमारी है? सर मलेरिया है, काला जार है, डायरिया है, पायरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस है। चलिए अब देखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा का नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोवा से फैलती है। फिर देखेंगे चिल एंड हाई फीवर, मतलब बुखार आएगी और शरीर में ठंड लगेगी। मलेरिया का सिम्टम्स होता है ठंड लगना और फीवर आना। ठीक है ना। कालाजार की बात करें, यहां पर भी फीवर है, सिम्टम्स। और ये याद रखना है थोड़ा सा, कालाजार का जो प्रोटोजोवा है वो है लिस्मेनिया डोनोवानी। इंपॉर्टेंट है, लिस्मेनिया डोनोवानी। फिर देखेंगे डायरिया। डायरिया में केवल हिस्टोलिका शब्द आपको याद रखना है, एंटी अमीबा, स्टोलिका, और ये सब भी पूछे जा चुके हैं। एंटी अमीबा, हिस्टोलिका। डायरिया में क्या होता है? डायरिया बेसिकली म्यूकस एंड ब्लड, जिसे आप लोग बोलते हैं पेचिस। डायरिया मतलब पेचिस, डायरिया मतलब पेचिस, पेचिस स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है डायरिया। फिर देखेंगे पायरिया, दांतों की बीमारी है, मसूड़ों से खून आना, पायोरिया, ये भी प्रोटोजोवा की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने की बीमारी, सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लेंगे सभी लोग। सबसे पहले नाम याद कर लेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं। इसकी ट्रिक, आइए समझते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है, कई लोगों ने सुना भी होगा, पापा काम में मत करना, काम पे सोते हैं। पापा काम में सोते हैं, पापा काम में सोते हैं, ये ट्रिक है। पा से पायोरिया, पा से पायोरिया, का से कालाजार, मां से मलेरिया। ठीक है ना, काम पे। ठीक है ना। अब पे से पेचिस, पे से पेचिस, का से कालाजार, मां से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते हैं मतलब सोने की बीमारी। ये 5 बीमारियां प्रोटोजोवा से होती हैं। पापा काम पे सोते हैं, पा से पायोरिया, का से कालाजार, मां से मलेरिया, पी से मतलब पे से मतलब पेचिस, सोते हैं मतलब स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिक। इंसोमेनिया बेसिकली इसी को बोलते हैं, इंसोमेनिया सोने की बीमारी है, नींद नहीं आती है लोगों को। चलिए बेसिकली जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, वो सीसी फ्लाइज की वजह से फैलती है। एक सीसी मधुमक्खी है, उसकी वजह से फैलती है। ठीक है, चलिए चीजों को स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आप देखेंगे ना, फंगस से होने वाली जो बीमारी है वो बेसिकली 3 ही आपको याद रखना है। कितनी है? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले अस्थमा जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिंग वॉर्म जो दाद हो जाती है, दाद, डर्मेटिस, डर्मेटिस मतलब जो स्किन की जो भी बीमारियां हैं ना, दाद, खाज, खुजली, ये सब किसकी होती हैं? रिंग वॉर्म से। फिर एक होता है एथलीट फुट, किसकी वजह से होता है? एथलीट फुट। एथलीट फुट आप लोग देखते होंगे ना, कुछ लोगों के जो पैरों के नाखून है वो गायब हो चुके हो, मतलब घिस जाते हैं। ठीक है ना, वो भी किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। ठीक है। रिंग वॉर्म मतलब दाद, वो भी किसकी वजह से होता है? फंगस। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है सर, अस्थमा। ये अस्थमा भले ही फेफड़े की बीमारी है, बस किसकी वजह से होती है सर? फंगस की वजह से होती है। ठीक है ना। और ये नाम भी याद रखना है, एस्पेरिगीलियस फ्यूमिगेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी तो ठीक है, चीजों का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो फंगस से याद करना है केवल आपको 3 बीमारियां जो एग्जाम वालों की फेवरेट है। चलिए
आगे बढ़े उसके पहले फिर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज की जो खास बातें हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। केवल एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मात्र आपको 99 रुपए पर मिलने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने मतलब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 99 रुपए लगना है और ये जो टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर मिल जाएगी। तो घर बैठे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज का प्लान है ना वो पूरा का पूरा यूनिट वाइज भी कवर है, फुल लेंथ टेस्ट भी और सीसेट के भी पेपर है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य, संपूर्ण है, सिद्धि है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी क्लासेज है ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो फिलहाल ये है, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो इस बार कोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्या बातें क्लियर है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी ना, लाइक जो भी हमारी क्लासेज हैं या बोल सकते हैं जो भी डेली क्विजेज होंगे, वो सब कुछ कहां पर होंगे? राव एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी आप जुड़ करके राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की ये जो क्लास है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने ट्रिक्स के माध्यम से भी जो वेरियस पैथोजेंस है, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे होने वाली जो ह्यूमन डिसीज है, होने वाली जो बीमारियां हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। याद रखेंगे केवल और केवल किसके कारण बीमारी हो रही, मतलब आपको पैथोजेंस का नाम याद होना चाहिए और दूसरा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या बातें क्लियर है? तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एज अ व्यूअर, एज ए स्टूडेंट इस क्लास को, इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।